सिस्टम में हम क्या शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब इकाई का अंक पढ़ेंगे। और इकाई के अंक कैसे पता करते हैं एक बार देख लो। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट मतलब पहले तो आप यही बताइए, हम कोई भी संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है भाई, 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी संख्या लिख लो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कम से कम यानी हमारे 10 अंक की आवश्यकता पड़ती है। और वो कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक है। इन्हीं से ही हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है। अब देखिए यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई का अंक क्या होता है। कोई भी संख्या हम लिख लेते हैं, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 4, 3, 7, 8 और 9, मतलब ये संख्या लिखी हुई है 43,789। 43,789 में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, देखो इकाई का अंक हम छोटी क्लास में क्या पढ़ते थे कि जो राइट साइड से जो पहला है, राइट साइड से जो पहला है वो हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इकाई क्या होता है भाई, अंक होता है, ठीक है। तो यहां से इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये क्या हो गया हमारा, यूनिट डिजिट हो गया। मतलब कोई भी संख्या लिखी हुई हो उसके राइट साइड का जो पहला डिजिट होता है, जो पहला अंक होता है, वो क्या होता है हमारा इकाई का अंक, मतलब यूनिट डिजिट होता है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, देखो 135 मल्टीप्लाई में 136 मल्टीप्लाई में कितना है, 170 है। अब देखो यहां पे आपको बताना है कि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। देखो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हमारे पास 3 संख्याएं लिखी हुई है, 3 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है भाई, यहां पे इसका यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 0 हो गया, ठीक है। और इसका कितना है हमारा, 6 है। और इसका कितना है, 5 है। सभी के यूनिट डिजिट पता कर लिया। अब इसके बाद देखो इस 0 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 0, और फिर 0 की 5 से करेंगे फिर 0। तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा इसका वो कितना होगा, इकाई का अंक कितना आएगा इस क्वेश्चन का हमारा भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखना यहां पे सबसे पहले संख्याएं लिखी हुई है और बीच में निशान किसका है हमारा, मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है। तो सबसे पहले हर संख्या का यूनिट डिजिट बताइए, हर संख्या का यूनिट डिजिट बताइए। तो कितना हो गया 7, और इस संख्या का कितना हो गया 8, और इसका कितना हो गया 4। 3 संख्याएं थी, तीनों के यूनिट डिजिट मैंने आपके सामने बता दिए। अब देखो क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई करो। यहां से मैं इस 7 की 8 से करता हूं तो कितनी आएगी, 56। और इस 56 का यूनिट डिजिट कितना होगा, देखो यहां पे 7 था और यहां पे 8, मैंने इनकी मल्टीप्लाई की तो 56, और 56 का क्या होता है यूनिट डिजिट, 6 हो गया, 6 हो गया। फिर इस 6 की मल्टीप्लाई में 4 से करता हूं तो कितना आएगा 24, और इस 24 में यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो यूनिट डिजिट आ गया हमारा भाई कितना, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, यूनिट डिजिट भाई 4 करेंगे, ठीक है। वैसे क्या सबका यूनिट डिजिट क्या मल्टीप्लाई की, क्योंकि मल्टीप्लाई निशान था 7, 8, 56, 56 में 6, यहाँ पे क्या 24, 24 में। देखो भाई अगला क्वेश्चन और देख लो क्या दिया हुआ है हमारे पास, यूनिट डिजिट ही पता करना है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई की जगह क्या दे दिया, प्लस दे दिया। तो क्या करेंगे, सिर्फ प्लस कर दो बस, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, अब प्लस दे दिया तो हमें प्लस करेंगे। देखो यहां पे मैं क्या कर दूं, यहां पे कितना लिखा हुआ है, सबका यूनिट डिजिट पता करेंगे। 8 हो गया, इसका 1 हो गया, और इसका 7 हो गया। आपको पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्या करना है, हमें जोड़ना है, प्लस का निशान है, बीच में जोड़ो। 8 और 1 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, और 16 में कितना हो गया हमारा यूनिट डिजिट, कितना हो गया भाई 6 हो गया। तो यहां से कितना आ गया हमारा यूनिट डिजिट, 6 कर दिया मैंने, यूनिट डिजिट आ गया हमारा इकाई का। क्वेश्चन करते हैं, देखिए भाई क्या दिया हुआ है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक
क्या होगा, इकाईकांक पूछ रहा है वो हमसे, तो इकाईकांक का हमारा क्या होगा। देखो सभी अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो सिर्फ एक से और स्वयं से भाग होती है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमारी होती है। और कहां से शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की, 2 से शुरुआत होती है। 2 या 2 से बड़ी वो संख्याएं जो स्वयं से भाग हो या फिर 1 से भाग होती है पूर्ण रूप से, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखो कहां से शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की, भाई 2 से शुरुआत होती है, फिर कौन से आएगी अभाज्य संख्याओं की 3, और फिर आएगी हमारी 5, और फिर आएगी 7, और फिर आएगी हमारी 11। ऐसे करके 9 क्यों नहीं आई, क्योंकि किससे विभाजित होती है 9 हमारी 3 से होती है, तो इसका मतलब यहां पे कितना हो गया 11। समझ गए भाई, 1 से और स्वयं से भाग हो वो अभाज्य संख्या। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना है, यहां पे अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो वैसे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना उस कॉन्सेप्ट को। यहां पे सुनो भाई एक बार कि 5 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या के साथ हो जाए। आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि 5 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या यानी कि इवन नंबर के साथ हो जाए। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित होते हैं, वो संख्याएं होती है। तो सम संख्या से विभाजित हो जाए तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है भाई, यहां पे यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। अब अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या के साथ हो जाए, विषम संख्या मतलब ओड नंबर के साथ हो जाए, तो ओड नंबर के साथ होगी तो कितना होगा हमारा यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आगे भी चलेंगे क्वेश्चन के अंदर जब और क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पे सिर्फ इतना ध्यान रखो, 5 की मल्टीप्लाई सम के साथ हो तो 0, 5 की मल्टीप्लाई विषम के साथ हो तो 5। अब देखो इनको आप नोट भी कर सकते हो, आगे भी आएंगे इनके ऊपर क्वेश्चन, वो मैं करवाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपने क्या देखा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। आपने क्या देखा, यहां पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 लिखा हुआ है। मतलब इस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूं और 5 की मल्टीप्लाई सम संख्या के साथ करे तो क्या बन गया, 5 दूनी 10, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, 0। 0 का आंसर आया था। किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी मैंने बता दिए थे। अब इसके बाद इन 10 डिजिट में से, 10 अंकों में से मैं 4 डिजिट उठा लेता हूं। कौन कौन से, वो देखो कौन कौन से डिजिट उठा लिए भाई मैंने, 0, 1, 5 और एक क्या हो गया 6। ये मैंने 4 डिजिट उठा लिए। इन 4 डिजिट के ऊपर हम सबसे पहले हम पावर के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम और जो डिजिट बच गए हमारे के और भी करेंगे। पहले इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पे ये क्वेश्चन आया है हमारे पास और इसमें पूछ रहा है कि इकाईकांक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं, पिछला क्वेश्चन भी करवाया था। क्या करेंगे, आगे के जो भी लिखा हुआ है सिर्फ इस यूनिट डिजिट को छोड़ दो, इसके आगे जो भी दिया हुआ है उसे छोड़ दो। यहां पे कितना है हम नहीं लेंगे, तो जो 6 लिखा हुआ है सबसे पहले वो 6 लिख दो। हो गया। अब सुनो बात, जो यहां पे 6 लिखा है क्या इन्हीं चारों में से है, इन्हीं चारों में से 0, 1, 5 और 6। यानी कि यहां पे मैंने क्या बताए थे, इन चारों के कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि ये चारों डिजिट आपके इकाई के अंक में मिलते हैं और उनकी पावर कितनी भी हो, हमारे यूनिट डिजिट भी इकाई के अंक भी वही होते हैं। तो इसका मतलब 6 है और इस 6 की पावर कितनी भी दी हुई हो, इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 6 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, 6 होगा। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बताएंगे तो कितना बताएंगे हम, 6 बताएंगे। इसका आंसर कितना हो गया भाई, आगे से कोई मतलब नहीं है, आपको पता ही है यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। और क्या बताया मैंने, 1 की पावर कितनी भी हो, क्या बताया 1 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा, 1 होगा।
ठीक है, यहां से पता करो 5 है, इस 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 5 ही होगा। अभी तो बताए हैं भैया इनके बारे में 0 1 5 6 के बारे में। अब की बार मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा लेंथी सा बनाकर, लेंथी तो नहीं है, नॉर्मल सा ही है, सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ा दिया 3-4 टर्म्स देकर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिट डिजिट कितना है हमारा 6 है, आगे से कोई मतलब नहीं है, तो यहां से यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। बताए थे ना 0 1 5 6 हो और उनकी पावर कितनी भी हो हमारे यूनिट डिजिट वही रहते हैं, तो कितना हो गया 6, यहां से 5 और यहां से 1 बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बात बताओ 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 30, मतलब 0 0 की किसी से कर लो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा 0 हो गया। और 5 की मल्टीप्लाई सम संख्या से कर लो तो क्या हो गया हमारा यूनिट डिजिट 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, यूनिट डिजिट बताओगे तो आप 0 बताओ। देखो ये तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप यहीं पे ही लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5, 5 और 30 सम के साथ मल्टीप्लाई करते 0। अब आगे का हमें चेक ही नहीं करना, ये तो सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए वो कर रहा हूं। नहीं तो आपको करना क्या है, 6 सबसे पहले 5 देखो, 5 है और फिर सम संख्या देखो, सम संख्या 6 थी, मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया हमारा 30, मतलब 0, समझते हो। और 0 की फिर किसी से करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान है तो क्या बनेगा, पूरी सीरीज क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो यहां पे यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई हमारा 0 हो गया है, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब की बार वही डिजिट है सारे हमारे प्लस में दे दिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, हर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट वाइज करते चलेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इस बात का आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो बिल्कुल नॉर्मल से शुरुआत की है मैंने, तो यहां से देखिए क्या है भाई 0 है। देखो अब मैं पूरा बिल्कुल डिटेल से नहीं करवा रहा, सारों का लिख के नहीं बता रहा, सीधा करते हैं। 0 है तो 0 का 0, 6 है तो 6 का 6, बताया था ना कि 6 की पावर कितनी भी हो कितना आएगा यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 होगा, 1 की कितनी भी हो 1 होगा, 5 की पावर कितनी भी हो 5 होगा। तो 0 का 0 मतलब 0 और 6 जोड़े तो 6, 6 और 1 7, प्लस का निशान क्यों करें, क्योंकि प्लस का निशान दिया ना इसलिए जोड़ रहे हैं, तो 7 हो गए, 7 और 5 12, और 12 में आपको यूनिट डिजिट पता है कितना है 2, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 2 होगा। कितना आंसर आएगा भाई इसका 2 होगा हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई अगला करेंगे हम 4 और 9। क्या क्या बता दिए मैंने, 0 1 5 6 के बारे में मैंने बता दिया। अब हम उठाते हैं जो 10 अंक थे उनमें से 4 पढ़ लिए, अब हम 2 अंक और उठाते हैं, कौन से 4 और 9 को, तो उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक तरीका तो वही है कि पावर को 4 से भाग करो, वो भी करवाऊंगा मैं, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, और 4 से क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए। तो देखिए सबसे पहले तो 4 और 9 के बारे में करते हैं, 4 और 9 का शॉर्टकट बताता हूं, फिर बेसिक भी कर लेंगे जिस तरीके से हम करते हैं, एक एक बार कर लेंगे। तो देखो 4 है, यदि 4 की पावर हमारे पास सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या हो, तो यूनिट डिजिट होगा हमारा 6 होगा। क्या होगा यूनिट डिजिट हमारा भाई 6 होगा। अगर इस 4 की पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब समझते हो ओड हो, कि क्या हो गई हमारी पावर ओड हो तो क्या होगा 4, और ये सम हो मतलब इवन हो तो क्या होगा 6 होगा। कैसे वो भी देखेंगे। एक बार देखो यहां पे कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके पास, आपको नहीं पता चल रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आप कंफ्यूज हो कि 6 आएगा या 4, तो देखो आपने क्या देखा, यूनिट डिजिट हमारा 4 है, मैं बताता हूं 6 क्यों आया, रटना नहीं है, याद करना है, मतलब समझना है इस चीज को कि क्यों आए कैसे आए। देखो 4 है और 4 की मतलब क्या बोल रहे हैं सम संख्या। अब बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर तो पावर बड़ी मिलेगी सम में, लेकिन यहां पे आपको पता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है पावर के अंदर, मतलब पावर क्या हो हमारी सम, तो मैंने क्या रख दी सबसे छोटी सम संख्या 2। तो यहां पे कितना होता है भाई 16 होता है, तो 16 में क्या हो गया 6, तो इसका मतलब मैंने भी क्या लिखा
6। आप चेक कर सकते हो, एग्जाम में बैठो आपके पास कोई बड़ी संख्या आ गई पावर में, सम संख्या हो तो आप भूल गए कि 4 आएगा या 6, तो आप क्या करोगे, चेक कर लो, माइंड में लगा लो दिमाग कि यहां पे क्या रखे, पावर में सम रखना है, छोटी से छोटी रख लो, 2 4 की पावर 2 16, मतलब भैया आंसर क्या होगा हमारा 6 होगा। अब देखो यहां पे क्या है, विषम संख्या, मतलब 4 की पावर, क्या रख दूं मैं, 4 की पावर विषम, विषम क्या होती है, 4 की पावर विषम बताओ क्या होती है, 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1, और 4 की पावर 1 मतलब 4, तो 4 ही तो हुआ। तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसा नहीं आएगा विषम संख्या पावर में 1 है, बहुत सारी बड़ी संख्या मिलेगी विषम में, तो आपको पता चल जाए 4 की पावर विषम है तो डायरेक्ट आंसर बताओ कितना, 4। अगर सम है तो डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा 6 हो गया, ये डायरेक्ट है। बेसिक भी बताऊंगा इनके मैं, जब वो 4 का कॉन्सेप्ट चलेगा ना हमारा, जो 4 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम 4 से भाग क्यों करते हैं, वहां से आप समझ जाओगे कि सभी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, हम 4 से भाग क्यों करते हैं, वो भी मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। 4 से भाग करने के लिए सिर्फ अभी आप ये पढ़ते चलो, क्या हो गया हमारा, सम हो तो 6, विषम हो तो 4 हो गया। अब देखो 4 से भाग करने का भी बताऊंगा भाई कैसे करेंगे, देखो अब बारी आती है 9 की। 9 के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो अगर आपकी पावर हो क्या, सम, अगर आपकी पावर क्या हो, इवन, इवन मतलब सम, अगर आपकी पावर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट होगा 1, क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर आपकी पावर क्या हो, विषम हो, आपकी पावर क्या हो, विषम हो मतलब ओड हो, तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई, 9 होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें ये लगाया था सेम उसी में भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, 9 लिख दिया, 9 की, यानी कि अब यहां पे क्या पावर, सम है, तो सबसे छोटी सम संख्या आप बताइए, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, और 2 को यानी कि कितना आएगा हमारा 81, और 81 में कितना हो गया 1, 1 ही तो मैंने लिखा है। तो आप एग्जाम में बैठे हो, 9 की पावर कोई बड़ी संख्या मिलेगी सम में, तो आंसर डायरेक्ट क्या बताओगे 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर छोटी रख के देख लो, एग्जाम में बैठे हो तो छोटी रख के देख लो, 2 81, 81 में 1। आगे देखो यहां पे क्या दे दिया, 9 की पावर विषम संख्या मतलब 1 है, मतलब 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी विषम संख्या, और 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 ही होता है, तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। तो मतलब अगर 9 की पावर सम है तो 1 होगा, विषम है तो 9 होगा, 4 में सम है तो 6 होगा, विषम है तो 4 होगा, ठीक है भाई। तो अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, 9 के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे करेंगे। देखो एक बार मैंने क्या बताया, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 लिखा हुआ है, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, आप क्या लिख दो, सबसे पहले 4 लिख दो, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, आपको पता है इस 4 की पावर क्या है, सम संख्या है, इस 4 की पावर क्या है, सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इस 4 की पावर सम संख्या, और सम संख्या का केस क्या है, आप माइंड में कर लो, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, तो 4 की पावर 2 मतलब 16, तो इसका आंसर कितना आएगा 6, मतलब समझते हो ना, 16 में 6, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना हो गया, 6 होगा। देखो एक बार 4 के नियम से भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे, तो एक बार देख लो 4 का नियम क्या है। यहां पे क्या है देखना भाई, यहां पे ये 4 दिया हुआ है, पहले क्या लिखो, ये 4 है ना वो एज इट इज लिखो, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, जो ये 4 है ना वो एज इट इज लिखो। और क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं, हर क्वेश्चन में पावर को 4 से भाग करते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों करते हैं। सिर्फ अभी तक तो इतना ही ध्यान रखो, पावर को 4 से भाग करते हैं, तो मैं पावर को 4 से भाग करूं तो कितना आएगा भाई, शेषफल हमारा 4 5 20, तो शेषफल कितना बच गया 2, और जो हमारा शेषफल बचता है उसे क्या कर दो, पावर में रख दो, उसे क्या कर दो, पावर में रख दो। क्या बताया मैंने, आगे से कोई मतलब नहीं है, जो यहां लिखा हुआ है वो एज इट इज रखो, ठीक है। 4 हो गया, जो पावर है उसको 4 से भाग कर दो, कितना होगा 4 5 20, शेषफल 2 बच गया। जो हमारा शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको क्या रख दो, पावर में रख दो। तो यहां से कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। यही तो मैंने बताया था भाई, डायरेक्ट भी बताया था, कितना आया था हमारा
6 आया था, डायरेक्ट भी तो करवाया था, 4 की पावर सम है 6, और ऐसे पता करोगे तो कितना आएगा, तब भी 6 ही होगा। ये 4 का नियम है, 4 से पावर को भाग करते, क्यों करते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूं बाद में, लेकिन सिर्फ अभी तक इतना ही पढ़ते चलो कि 4 की पावर सम है तो 6, विषम है तो 4 होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अब की बार मल्टीप्लाई में दे दिया, तब मैंने अलग अलग करवाए थे इससे पहले, अब अलग अलग नहीं दिए, मल्टीप्लाई में दिए है, तो कैसे करते हैं देखो। क्या बताया मैंने, दोनों 4 के ही नियम है। क्या करेंगे, आगे से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 4, और 4 की पावर देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, 4 की पावर, क्योंकि पीछे मैंने बता दिया ना भाई 4 की पावर सम है तो 6, विषम है तो 4। अब देखो 4 की पावर क्या है, ये सम ही तो है, क्योंकि लास्ट डिजिट है वो 2 से भाग होता है। 4 की पावर सम है, कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में 4 की पावर क्या है, विषम है, क्या है भाई, विषम है, तो क्या आता है विषम के लिए 4, 4 की पावर सबसे छोटी विषम संख्या 4 की पावर 1 मतलब 4, और मल्टीप्लाई का निशान है 6 चौक 24, तो यहां पे 24 में यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया 4, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा यूनिट डिजिट 4 करेंगे भाई। आ रहा है ना समझ में, मैंने डायरेक्ट बताए थे 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6 करेंगे, 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा 4 आएगा। बाकी आपको 4 से भाग करने का बताया था कि पावर को 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा उसकी पावर में रख दो, 4 की पावर में जो आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट ही होगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने डायरेक्ट करवाए हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़े, और ये चीज ध्यान रखोगे तो स्पीडली क्वेश्चन को सोल्व करोगे। क्वेश्चन को देखते यही कि ये पता चल गया, देखो आपको क्या कि 4 लिखा है, सम है तो 6 हो गया, 4 है विषम है तो 4 हो गया, 6 चौक 24, 24 में कितना हो गया यूनिट डिजिट 4 हो गया। देखो क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन आ गया था इसका, कितना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई, यूनिट डिजिट हमारा 4 हो गया है। देखो भाई अब हम नो के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं कि नो के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी कर लेते हैं। 4 का पढ़ लिया, अब 9 के बारे में देखो यहां पे क्या दिया हुआ है और कैसे करते हैं आपको पता भी है। 9 की पावर सम संख्या, अभी तो बताया था 9 की पावर यदि सम संख्या है तो क्या आएगा 1, और विषम संख्या है तो 9। फिर भी मैं बताऊंगा 4 से भाग करने के बाद भी, देखो आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है हमारा यूनिट डिजिट कितना है 9 है। ठीक है, अब इस 9 की पावर क्या है, पहले तो मैं सीधा बता देता हूं, 9 की पावर क्या है, सम संख्या है, मतलब 9 की पावर सम संख्या है। और मैंने क्या बताया था, 9 की पावर सम संख्या मतलब आप चेक कर सकते हो 9 की पावर सबसे छोटी सम संख्या रख के, और क्या होती है सबसे छोटी सम संख्या 2, तो 9 की पावर 2 मतलब 81, और 81 में कितना हो गया 1, तो यहां पे 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 1 होगा। क्या दिया हुआ है एक बार देखो, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सभी का मिक्स क्वेश्चन है। ये देखो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने पीछे पढ़ी थी। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं 9 से, आगे जो लिखा हुआ आगे से मतलब नहीं है, कितना लिखा हुआ है 9, और 9 की पावर क्या है सम संख्या है। अभी तो बताया था, देखो स्पीडली करने की कोशिश करो। 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर कितनी है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो कितना होगा बताओ, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ेंगे 4 है, 4 की पावर क्या है सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या आएगा 6 होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 की पावर क्या बताया था 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, उनकी पावर कितनी भी हो हमारे यूनिट डिजिट क्या होते हैं वही होते हैं। तो क्या होगा 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो क्या होगा हमारा 1 होगा। 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो कितना आएगा यूनिट डिजिट 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा यूनिट डिजिट हो गया 6। क्यों करवाया मैंने फास्टली, क्योंकि ये चीजें मैं पढ़ा चुका। 9 की क्या थी, 9 की पावर है वो सम है तो कितना हो गया 1 हो गया। 4 की पावर सम है 6 हो गया, 1 की पावर कितनी भी हो 1 हो गया। मल्टीप्लाई थे, मल्टीप्लाई किए तो यूनिट डिजिट हो गया हमारा 6 हो गया। तो घबराना नहीं है, देखो पिछले क्वेश्चन मैंने आराम से समझाए थे। ये फास्टली क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन में ही खत्म हो गया था, देखो 9 की पावर सम 1 हो गया, ये क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट समझाया। अगर आप अब देखो अगर आप 4 से भाग करते आपके रिमाइंडर बचता नहीं बचता, फिर आगे बढ़ते रिमाइंडर बचता, फिर निकालते, तो ऐसे तो आप 1-2 लाइन लिखते। आपका क्वेश्चन जब डायरेक्टली खत्म हो रहा है, सम है या हमारी ओड है, उनके ऊपर ही हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो यहां पे करने की जरूरत ही नहीं थी। आपका आंसर भी आ गया डायरेक्ट कर, हमने क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन कर दिया, कितना आ गया हमारा यूनिट डिजिट 6 हो गया है।
देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप ये मत सोचना कि सर ने बिल्कुल आसान से क्वेश्चन करवाए हैं, हम और भी क्वेश्चन करेंगे बढ़िया। ये तो सिर्फ शुरुआत की है, जिसका बेस कवर नहीं था उसका बेस भी कवर हो जाएगा, और भी मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे आपके फैक्टोरियल के होंगे, जो आपके डिजिट बच गए हमारे 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, उनके ऊपर भी करेंगे, फैक्टोरियल पे करेंगे, और भी बहुत सारे हैं फैक्टोरियल, पावर में फैक्टोरियल आते हैं वो भी करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा, बस आप हमारे चैनल पर बने रहो। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखो यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे क्या करते हैं, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, कैंसिल कर दे, कितना बच गया हमारा 4 है, मैंने क्या कर दिया यहां पे 4 का 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो पावर क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है ना। अब आप देखो एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आ गए और आप भूल गए कि 4 की पावर विषम है तो 6 आएगा या 4 आएगा, आप भूल गए मान लो, तो आप क्या कर लो, आपको पता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, तो 4 की पावर 1 मतलब आपको पता चलेगा कितना आएगा, 4 की पावर 1 मतलब 4। अब आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, कितना है भाई बोलो 5 है। अब देखो 5 की पावर कितनी भी हो कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आना है। कौन कौन से डिजिट बताए थे, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, उनके यू पावर हमारे पास कितनी भी हो क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 ही होगा। यहाँ पे 5 की पावर है तो कितना हो गया 5, 1 होता तो 1 की पावर कितनी हो 1, बताए थे ना भाई। अब इसके बाद आगे करते हैं, वैसे क्वेश्चन तो यहीं पे हमारा सोल्व हो गया, कैसे कि 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20 आएगा, 20 में 0 हो गया तो क्वेश्चन तो सोल्व हो ही गया है। और वैसे भी बताया था मैंने 5 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या के साथ आप करते हैं तो क्या हो जाता है 0, और फिर उसके बाद किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, हमारा पूरी सीरीज क्या रहती है 0, मतलब यूनिट डिजिट क्या रहता है 0 रहता है। तो देखो यहां पे क्या, फिर भी मैं करवा देता हूं ताकि पता चल जाए। 9 है, इस 9 की पावर कितनी है हमारे पास, क्या है विषम, 1 लिखा है ना, तो 1 लिखा है 2 से नहीं जाता तो क्या है विषम, मतलब ओड संख्या है, पावर ओड है, 9 की पावर ओड है, ओड का मतलब 9 की पावर कितनी मानकर चले हम, ओड सबसे छोटी ओड संख्या 1, तो 9 की पावर 1 मतलब कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अब देखो 5 चौक 20, 0, 0 को 9 से करेंगे तो 0 हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा भाई कितना होगा 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।